तो चलो आज कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया करते हैं और जीवन में एक नया रंग भरते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ फूल कुमारी और मैं सुनाऊंगी एक छोटी सी कहानी। तो आज की कहानी एक युवक की है। एक युवक जो किसी कंपनी में काम करता था। वहाँ पे उसके एक गुरु थे। वह बड़े ही अनुभवी तकनीशियन थे। उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया कि कम बात करना है और काम ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि कंपनी के संचालन में तुम्हें जब भी मौका मिले अपने कौशलों को विकसित करना मत भूलना। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ वर्षों बाद गुरु बूढ़े हो गए और सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह उनका शिष्य एक अनुभवी तकनीशियन बन चुका था। वह गुरु के कहे द्वारा बड़े ही लगन और परिश्रम से अपना काम करते जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अंदर से बहुत दुखी था। वह एक दिन अपने गुरु के पास चला गया। गुरु ने उसका मुस्कुराते हुए स्वागत किया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनका शिष्य अंदर से बहुत दुखी है। उन्होंने इसका कारण पूछा। शिष्य ने एक आह भरी और अपना दिल उनके सामने खोल के रख दिया कि गुरु जी, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैं अपना काम बड़े ईमानदारी और परिश्रम के साथ करता हूँ। मैं कंपनी के हर संचालन में अपना योगदान देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बाद आए व्यक्ति हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं और उनका वेतन भी हमसे दोगुना है। गुरु बाग में टहल रहे थे। उन्हें टहलते टहलते कुछ सोचा और फिर कहा कि एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए कंपनी से छुट्टी ले लो, चाहे इसके लिए कोई भी बहाना करो। शिष्य हक्का बक्का रह गया कि जो गुरु मुझे अच्छे काम सिखाते थे, आज वो मुझे बहाने करने के लिए सिखा रहा है। वो काफी देर सोचा और फिर उसे गुरु की बात सही लगी। गुरु कुछ और कहने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही व्यक्ति इतना उत्सुक था कि उनकी आधी बात सुनकर वहां से चला गया। उन्होंने जाते ही कंपनी में एक लेटर लिखा और कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। कंपनी ने स्वीकार कर लिया। वह कुछ दिनों बाद कंपनी गया, ज्वाइन किया। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि उसके गैर हाजिरी में कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी। कंपनी के और भी जो व्यक्ति थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। मालिक ने बताया कि तुम्हारी कंपनी में क्या अहमियत है, इसलिए मैं तुम्हारा जो पद है वो आगे बढ़ा रहा हूँ, तुम्हें जूनियर से सीनियर बना रहा हूँ और तुम्हारा वेतन भी अब दुगुना हो जाएगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। वह इसी तरह काम करता रहा। कुछ दिन बाद उसने फिर से बहाने बनाए, फिर से छुट्टियां ली। इस बार भी कंपनी ने उसे आगे बढ़ाया और उसका वेतन भी दोगुना कर दिया। अब यह सिलसिला बार बार चलने लगा। व्यक्ति बार बार छुट्टी लेने लगा। कुछ दिनों बाद वह गया तो उसे पता चला कि कंपनी से उसे निकाल दिया गया है और उसकी जगह किसी और को रख लिया गया है। वह भागा भागा गुरु जी के पास गया और बोला कि गुरु जी, आपने जैसा कहा था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया है। आखिर कहाँ कमी रह गई, क्या गलती हो गई? गुरु जी बोले कि उस दिन तुमने आधा ही सबक लिया था, आधा नहीं लिया था। शिष्य बोला, अच्छा तो और आधा सबक क्या है? गुरु जी ने उसे समझाया कि जिस तरह से कोई बल्ब जब हमेशा प्रकाश देता रहता है तो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही वह जलना बंद कर देता है तो सबका ध्यान उस तरफ जाता है। सब लोग उसे हिलाते डुलाते हैं, उसे सही करते हैं, फिर से बल्ब जलने लगता है। लेकिन अगर वही बल्ब बार बार जलने लगे, बुझने लगे, तो लोग, क्योंकि लोगों का ध्यान उस तरफ है, तो लोग उस बल्ब को निकालकर उसकी जगह अच्छी क्वालिटी की बल्ब लगा देते हैं। तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। तुमने अपना अहमियत, अपना
महत्व कंपनी को तो दिखाया, लेकिन तुम अब उसका बार बार गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए कंपनी ने तुम्हें निकाल फेंका और उसकी जगह एक अच्छे व्यक्ति को रख लिया। इसीलिए दोस्तों, किसी की भी बात पूरी सुननी चाहिए। आधी अधूरी बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कहीं भी हम जब काम करते हैं तो हम अपने काम के साथ साथ हमारे काम को महत्व भी मिलना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पे मेरी कहानी समाप्त होती है और ऐसे ही रोमांचक और प्रेरणादायी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें और मैं हमेशा आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आऊँगी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, बाय।